ठंड का मौसम है भाई, ठंड का मौसम है भाई, कुछ तो असर दिखेगा। जो पहनेगा मोटा कपड़ा वही ठंड से बचेगा। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों नई बातों का जो सिलसिला है, अच्छी बातों का जो सिलसिला है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष शेयर करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आपके कमेंट्स भी आते हैं, हमें काफी अच्छा लगता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए। आज हम बताएंगे हमारे जीवन में जो पेड़ पौधों का जो महत्व है वो महत्व कैसे है। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हमारा भोजन है वो पेड़ पौधों से के माध्यम से ही मिलता है। भोजन की बात छोड़ दें तो सबसे पहले जो हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, वो सबसे पहले पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। तो जो सबसे पहला हमारा आहार है वो ऑक्सीजन ही माना जाए, जो सांस हम लेते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पचाना। हवा में जो ऑक्सीजन उपस्थित रहता है उसको हम नाक के रास्ते लेते हैं और वो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पौधों को बचाया जाए। इतने ज्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं जिससे पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता चला जा रहा है। स्वच्छ हवाओं की जगह गंदी हवाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। तो कोशिश करिए प्रत्येक व्यक्ति अगर एक ही पौधा लगाए। तो हमारे हिंदुस्तान में इतनी जनसंख्या है, आपको पता है करीब 1.5 अरब के आसपास हमारी आबादी पहुंच चुकी है। अगर एक व्यक्ति एक पौधा लगाए तब भी 1.5 अरब पौधे हो जाएंगे, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, स्वच्छ होगा। तो कोशिश करिए कि सबसे पहला भोजन जो हमारा है, सांस है, जिसको हम नाक के रास्ते लेते हैं, वो स्वच्छ हो। क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो नाक के रास्ते सीधे हमारे फेफड़े होते हुए हमारे शरीर में पहुंचता है। अगर वो स्वच्छ रहेगा तो हमारे शरीर का जो आंतरिक चीजें होंगी वो स्वच्छ होंगी, साफ होंगी। तो सबसे पहले भोजन की हम बात करें तो हवा को स्वच्छ रखने के लिए आपको पेड़ पौधे लगाना होगा, जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो। अब दूसरी बात करते हैं कि कहा गया कि स्वस्थ भोजन करने से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का जो वास होता है। तो स्वच्छ भोजन कैसे मिलेगा? अच्छी अच्छी जो फसलें हैं उनको उगाने का प्रयत्न करें। जैसे हरी सब्जियां खाने का कोशिश करें। हरी सब्जियों खाने के लिए आपको अच्छी खेती करनी पड़ेगी। अच्छे फल फूल खाइए, भोजन करिए, जो पौष्टिक चीजें हैं उसे ग्रहण करिए, जिससे आपका सेहत स्वस्थ रहे। जो आज का हमारा बिंदु है, पेड़ पौधों को बचाना और अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना। अगर आप एक पौधा एक महीने में एक ही पौधे लगाते हैं तब भी समझ लीजिए आप एक साल में 12 पौधों के मालिक होते हैं। और हमारा जो भारत का वन विभाग है, आप देखे होंगे कि सड़क के किनारे जो भी पेड़ पौधे सरकार के द्वारा लगाए गए हैं उसको चारों तरफ से घेर दिया गया है और उस पर एक पट्टी करके उसको हरे कलर से लिखा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। यानी अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं तो आप समझ लीजिए आप 10 पुत्रों के पिता हैं। हमारा वन विभाग बताता है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। तो कोशिश करिए आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। आप उन्हें अपने परिवार की तरह उनकी सेवा कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ की कारणे साधु ने धरा शरीर। बहुत पहले हमारे महापुरुष लिख चुके हैं कि वृक्ष आप लगाते हैं तो उससे फायदा आप ही का होता है। उसमें से जो फल होता है उसका भक्षण भी आप ही करते हैं। वृक्ष कभी अपने फलों को खाता नहीं है, उसका सेवन मनुष्य ही करता है। उससे जो सूखी लकड़ियां प्राप्त होती है उसे हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और उसमें जो हरी पत्तियां हैं उसके द्वारा जो ऑक्सीजन वातावरण में मिलता है उसको हम सांस के रूप में हम ही लेते हैं। तो देखा जाए तो पेड़ पौधे से जो फायदा है एक पर्सनल व्यक्ति का ही है, समाज का ही है। तो समाज का भी कार्य होता है कि पेड़ पौधों को लगाएं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें, उनसे जो ताजे फल प्राप्त होते हैं उन्हें हम खाएं और स्वस्थ रहें। और उनकी सूखी लकड़ियों के द्वारा हम ईंधन प्राप्त कर सकते हैं, उस पर भोजन बना सकते हैं, ठंड में उनको हम जला करके ताप सकते हैं। और उस सूखी पेड़ की जगह पर हम नए 2 पेड़ और लगाएं। अगर एक पेड़ सूख जाता है तो कोशिश करिए उसकी जगह पर 2 पेड़ लगे, 4 पेड़ लगे।
ये हमारा कर्तव्य है। तो आज ही से अपने व्यक्तित्व में बदलाव करिए, पर्यावरण के हित के बारे में सोचते हुए और हमारे वन विभाग की सहायता करते हुए, खुद की सहायता करते हुए पेड़ पौधों को लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।